संजू सैमसन कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ पे रुकेंगे, ये डिबेट कब से चलती ही जा रही है। क्या वो धोनी की जगह लेंगे सीएसके में जाके, या फिर वो किसी और फ्रेंचाइजी में जाके अपना नाम बनाएंगे। तो स्वागत है दोस्तों क्रिकमेट टॉक्स के एक नई रिपोर्ट में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत सिंह। तो जी हाँ, काफी टाइम से ये बात चल रही है कि संजू सैमसन ट्रेड के लिए ओपन हो चुके हैं। हाँ जी, राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी है जो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि संजू सैमसन को हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको एक फेयर प्राइस मिले। तो हुआ यूं कि संजू सैमसन जो काफी सालों से राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे, पिछले काफी सालों से कप्तानी भी कर रहे हैं उस टीम की, पिछले साल कुछ उनके साथ अलग सा बिहेवियर हमको आईपीएल में देखने को मिला। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोच और टीम मैनेजमेंट की तरफ से था, लेकिन उनका टीम में जगह पक्की हो नहीं पा रही थी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उस प्लेयर को परेशान करती हैं। तो इस बात की इनिशिएट हुई जब राजस्थान रॉयल्स के जो ओनर है मनोज जी, उन्होंने इस बात को बोला कि संजू सैमसन ने खुद ये इच्छा जताई है कि मुझे आप ट्रेड कर लो, या फिर मैं इस फ्रेंचाइजी से थोड़ा पार्ट वेज करना चाहता हूं। तो इस बात को ओपनली उन्होंने अपने हाथ में लेके बाकी सारी फ्रेंचाइजीज के साथ कांटेक्ट किया और ट्रेड के लिए ओपन किया, जिसमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड जो टीम लगी वो थी सीएसके। जी हाँ, सीएसके को अगर हम देखें, उनको एक विकेट कीपर ऑप्शन चाहिए एम एस धोनी के जाने के बाद। ये हो सकता है एम एस धोनी का लास्ट आईपीएल हो, बिकॉज लास्ट टाइम भी वो इतना फिट नहीं थे, और हो सकता है वो खेले ही ना। तो ये जो प्रॉब्लम है सीएसके में और राजस्थान रॉयल्स में, जो भी अभी तक बवाल हो चुका है कि प्लेयर्स की अदला बदली के कारण, तो हुआ यूं कि जब ये बात शुरू होने लगी तो सबसे पहले उन्होंने संजू सैमसन के बदले में सीएसके से रविंद्र जडेजा को मांगा। रविंद्र जडेजा को तो सीएसके ने पहले ही बारी में मना कर देना चाहिए था, और वो वैसा ही उन्होंने किया। उसके बाद शिवम दुबे के रिगार्डिंग ये बात चली, लेकिन वो भी सीएसके उस मुकाम पे ना पहुंचे कि हाँ हम उसको भी ट्रेड नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उसके बाद जिस चीज की डिमांड की गई राजस्थान रॉयल्स के, उन्होंने कहा कि हमें कैप्टन के बदले कैप्टन ही दे दीजिए। बिल्कुल। तो कैप्टन के बदले कैप्टन जाने की ऋतुराज गायकवाड़ पिछले 4-5 सालों से 6 सालों से सीएसके के साथ हैं, और हर टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करके दे रहे हैं, और कैप्टनसी भी कर रहे हैं, अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, धोनी से सीख रहे हैं। एक यंग प्लेयर है, अच्छे बैट्समैन है, लेकिन ऐसे बैट्समैन ऐसे प्लेयर्स का टीम से रवाना करना, और सिंपल से एक ट्रेड में जहां पे हाँ आपको बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन आप एक वैल्यूएबल प्लेयर को भी खोगे, तो सीएसके ने उसके लिए भी मना किया। तो ये सारी बात चली, जितनी भी चली, उसके बाद ये ट्रेड की जो सेटलमेंट थी वो अभी तक सीएसके तरफ से मना कर दिया गया है। जी हाँ, संजू सैमसन को सीएसके की तरफ से मना कर दिया गया है। आगे हो सकता है ये बात फिर से हो, या फिर किसी टीम के साथ अगर वो ट्रेड ना हो तो संजू सैमसन मिनी ऑक्शन में जाए, वहां पे सीएसके उनको परचेज कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो संजू सैमसन एक बहुत ही हाई प्राइस पे सेल होंगे, बिकॉज बहुत सारी टीम्स ऐसे हैं जिनको इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाब किंग्स की बात करूं, उनको भी एक इंडियन विकेट कीपर की जरूरत है, उनको ओपनिंग बैट्समैन की भी जरूरत है। लास्ट ईयर हमने देखा प्रभ सिमरन और जो हमारे प्रियांश आर्या खेले थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन प्रभ सिमरन का अगर पिछले सीजन को छोड़ के अगर उससे बाकी सारे सीजन देखें तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। और जो क्लच मैचेस थे, जो क्रिटिकल मैचेस थे, जैसे सेमीफाइनल या एलिमिनेटर, वहां पे प्रभ सिमरन का परफॉर्मेंस ना करना, तो वहां पे पंजाब किंग्स को ये एक अपर हैंड दे देता है कि हाँ अगर वो थर्ड ऑप्शन एक रखते हैं अपने पास, तो वो अच्छा जा सकते हैं इसके लिए, और उनको एक विकेट कीपर बैट्समैन भी मिलेगा जो कि उनकी एक ऑप्शन बढ़ाएगा फॉरेन प्लेयर को टीम में रखने के लिए। हालांकि अभी प्रभ सिमरन विकेट कीपिंग कर रहे हैं, या फिर जॉश इंग्लिश जब टीम में खेलते हैं वो करते हैं, लेकिन एक इंडियन विकेट कीपर का होना वो बाकी सारी टीम्स के लिए या टीम्स मैनेजमेंट के लिए ये बना के रखता है कि हाँ वो फॉरेन प्लेयर को ज्यादा अच्छे से रोटेट कर पाते हैं। तो इन सारी बातों से हम अभी क्या देख रहे हैं, तो संजू सैमसन की जो कंडीशन है वो हम देख रहे हैं कि वो ऐसा क्यों, मतलब वो टीम से पार्टवेज क्यों करना चाहते हैं। पिछले साल जब आईपीएल में हुआ, जो मतलब बड़ी ऑक्शन हुई थी, वहां पे देखने को मिला राजस्थान ने जॉस बटलर को लीव किया। जॉस बटलर को रिलीज करना मतलब आप एक अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक टीम के इंपॉर्टेंट हिस्से को आप रिलीज कर रहे हो। जॉस बटलर ने हमेशा से ही राजस्थान रॉयल के लिए रन बनाए और अच्छी विकेट कीपिंग भी की और मैच विनिंग पारीज भी खेली, लेकिन ना जाने बजट कट के कारण या कोई भी कारण रहा हो, उन्होंने उस टीम के में से जॉस बटलर को जाने दिया। तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन संजू सैमसन ने बाकी सारे पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यूज में भी कहा है कि वो सारी चीजें मतलब उनको इतनी अच्छी नहीं लगी, या कह सको कि संजू सैमसन उसके हक में नहीं थे कि जॉस बटलर को जाने दें।
ऐसा ही हुआ पिछले साल, हमने देखा जॉस बटलर की कमी पूरी खली। और दूसरा क्या हुआ कि पिछले साल संजू सैमसन थोड़ा अनफिट थे, तो वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर पहले 5-6 मैच खेल रहे थे, जिसके कारण रेयान पराग को कैप्टनसी दी गई। उसके बाद जब वो टीम में वापसी आए, कैप्टनसी करने के आए, लेकिन थोड़े ही मैचों के बाद फिर से वो रेयान पराग को बैटिंग कैप्टनसी दी गई। तीसरा जो चांस बन के आया, जो है हमारे रघुवंशी, वैभव वैभव रघुवंशी, जी हाँ, इफ आई एम मिस्टेकन द नेम। तो मतलब वैभव रघुवंशी, जो सूर्यवंशी जो प्लेयर आए टीम में, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। हमने भी देखा कि 14 साल का बल्लेबाज कैसे बाकी बॉलर्स को मारा था। इस चीज का जिक्र संजू सैमसन ने आर अश्विन के पॉडकास्ट में भी किया कि उन्होंने अच्छी तारीफ करते हुए कहा कि मैं खुद हैरान हूँ वैभव की बैटिंग के, कि उसने मतलब मेरी प्लेस लेकर मतलब टीम में इतनी अच्छी जगह बनाई। तो अगर हम राजस्थान रॉयल्स की साइड से देखें, उनको एक विकेट कीपर की जरूरत तो है, लेकिन वो मैनेज कर लेंगे कैसे भी करके, बिकॉज ध्रुव जुरैल उनके पास है, वो विकेट कीपर कर सकते हैं, वो रेगुलर टीम का प्लेयर है। और दूसरा, उनको ओपनिंग बैट्समैन की जरूरत अभी नहीं खलेगी, बिकॉज सूर्य वैभव जो आ गए हैं वो उस टीम में खेलेंगे रेगुलरली। हालांकि टूर्नामेंट में उनकी 2-3 पारियां ही अच्छी हैं, लेकिन वो जिस अंदाज से हैं और उनको क्रिकेट का एक्सपोजर मिलेगा, राहुल द्रविड़ का हमेशा से ऐसा ही रहा है कि वो यंग प्लेयर को प्रमोट करते जा रहे हैं। संजू सैमसन के टाइम पे भी ऐसा ही किया था उन्होंने। रेयान पराग को देखो, राजस्थान रॉयल्स ने कितने टाइम से बैक करते आ रहे हैं, अब जाकर उनकी परफॉर्मेंस निकल के आने लगी है। तो उनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वो प्लेयर्स को बैक करेंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि संजू सैमसन मिनी ऑक्शन में आए, बिकॉज अभी जिस जिस प्लेयर की राजस्थान रॉयल टीम डिमांड करेगी, कोई भी टीम अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर को छोड़ने के लिए रेडी नहीं रहेगी। कलकत्ता नाइट राइडर भी मिनी ऑक्शन में या ट्रेड में संजू सैमसन को ले सकते हैं, बिकॉज उनके पास कैप्टन नहीं है। उन्होंने पिछले साल अजिंक्य रहाणे को कैप्टनसी दी, वो भी मतलब एक मजबूरी वाला शॉट था कि हमको देनी ही पड़ रही है, बिकॉज उनके जो सबसे महंगे प्लेयर थे, उनका जो ऑलराउंडर थे, वो भी मतलब इंजर्ड हो चुके थे। तो मतलब उनको भी ये मतलब रिलीज करेंगे कि यार, तो हो सकता है उनके पास उतना पर्स हो कि वो उस प्लेयर को परचेज कर पाए। तो ये सारी डिबेट चलती रहेगी। मिनी ऑक्शन जल्दी ही आने वाला है, देखेंगे उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर सबके पास ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं प्लेयर को रोटेट करने के लिए, तो मैं चाहूंगा एज ए पंजाब फैन कि पंजाब अगर हो सकता है संजू सैमसन को अपनी टीम में लें, उनके पास बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाएगी। एक एक्स्ट्रा बैट्समैन, एक ऐसा बैट्समैन जिसपे वो रिलाई कर सकते हैं, वो टीम में आ जाएगा, और विकेट कीपिंग की भी ऑप्शन अच्छी बन जाएगी। अगर सीएसके के पास जाता है तो माही जी उस टूर्नामेंट में से आखिरी टूर्नामेंट खेलेंगे, बिकॉज उनको विकेट कीपर मिल जाएगा। तो ये है आज की रिपोर्ट हमारी साइड से। इसके बाद जो भी अपडेट्स आएंगी एशिया कप के रिगार्डिंग आएंगी, तो और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो मिलते रहेंगे आपसे जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए रखें, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।